मोदी की रैली में नीतीश कुमार ने जाने से क्यों मना कर दिया? मोदी की रैली में 28 और 30 तारीख को मोदी की रैली होने वाली है, मगर नीतीश कुमार ने मोदी के साथ रैली करने से इनकार कर दिया, या कहानी कुछ और है? सीधा सीधा अपने घर से निकलकर नीतीश कुमार किस नेता के घर पहुंचे? नीतीश कुमार, देखिए तस्वीरें आपके सामने। नीतीश कुमार ने जैसे ही चिराग पासवान के घर पर कुंडी खटखटाई, दस्तक दी, उसके बाद इस तस्वीर को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। लगता है कि नीतीश कुमार बिहार चुनाव से पहले ऐसे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे एक्शन में कि मानो मोदी और अमित शाह को एक मैसेज दे रहे हैं। मैसेज कि वो रिटायरमेंट के मूड में नहीं है। देखिए तस्वीरें, विदाई के मूड में नहीं है। मगर इस बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई, वो ये कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी की 30 तारीख को रैली होने वाली है। अभी 2 ही रैलियां चुनाव प्रचार प्रसार के लिए मोदी ने की, शुरुआत कर दी है, और जो तीसरी रैली होने वाली है उसमें उनके साथ अलग प्रचार करेंगे नीतीश कुमार। अब मोदी जी की रैली में अगर नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, सवाल खड़े होंगे, आखिरकार बिहार के अंदर चल क्या रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है, और ये बातें आई तो आई कहां से, आपको बताएंगे। मगर उससे पहले एक बार फिर से इन तस्वीरों पर लौटते हैं। ये तस्वीरें जो चिराग पासवान के घर पर मुलाकात करते हुए नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, क्या ये सामान्य है? चिराग पासवान के घर पर नीतीश कुमार खुद पहुंच जाते हैं और यहां पर पहुंचकर चिराग पासवान से मुलाकात करते हैं, और कहा क्या नीतीश कुमार ने? हम तो आपका दर्शन करने के लिए आ गए हैं। आपका दर्शन करने के लिए? क्या दर्शन करने के लिए? यानी जिन चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार के बीच में यह कहा जाता है कि 36 का आंकड़ा है, 36 का, उन्हीं के घर पर नीतीश कुमार पहुंच गए। सोचिए, जिन चिराग को सीट शेयरिंग में बिना पूछे नीतीश कुमार से 29 सीटें दे दी गई, उसी से तो नीतीश कुमार नाराज हुए थे। उन्हीं चिराग पासवान के घर पर नीतीश कुमार का काफिला मुड़ गया। वही चिराग पासवान जिनकी वजह से पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की भयंकर फजीयत हुई, जख्म खाया, उन्हीं के दरवाजे पर पहुंचकर मैसेज दिया क्या? कि सब ठीक चल रहा है। लेकिन सवाल यह कि क्या चिराग पासवान ने जिस तरीके से पिछली बार नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ा था, क्या इस बार भी वो खेल नहीं बिगाड़ेंगे? या इस बार भारतीय जनता पार्टी एलजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो चिराग नीतीश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? चिराग के जो अपने कार्यकर्ता हैं वो नीतीश कुमार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहना शुरू कर दिया है कि भैया 145 सीटें आ रही हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं जेडीयू की सीटें कम बता रहे हैं। अब देखिए, अजीत भारती का ये ट्वीट देखिए आपके सामने। अपने आप को पत्रकार कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। एनडीए की सरकार इनके मुताबिक बन रही है। इनके ट्वीट को देखिए, इसमें लिखा है कि भाजपा 75 से 77, जेडीयू 50 से 55, एलजेपी 10 से 15 सीटें, एनडीए 145 से 160 सीटें कुल मिलाकर आ रही हैं। 160 सीटें। अब 145 का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, देखते हैं आने वाला समय क्या कहता है। और अगर ऐसा ही होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, ये भी तय है। अगर ये आंकड़े को मान ले, ये भी साफ है कि नीतीश कुमार इस बात को पूरी तरह से भांप रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर रही है ना, इसका मतलब यह है कि बीजेपी के दिल में, मन में कुछ और ही चल रहा है। अमित शाह कुछ और ही खेल कर रहे हैं। अब आपके सामने मैं 2 ट्वीट रखना चाहूंगा कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, समझिए, जिसके जरिए आप समझ जाएंगे कि अंदर खाने हो क्या रहा है। सबसे पहले कन्हैया बलिहारी, देखिए उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है। कन्हैया बलिहारी क्या कह रहे हैं? बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बता दें, और इन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के कार्यक्रम से दूरी बना ली है। यह ट्वीट आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि 30 तारीख को होने वाली छपरा और मुजफ्फरपुर की रैली में साथ में नहीं रहेंगे नीतीश कुमार, अकेले सभा करेंगे। यह इन्होंने 26 तारीख को बकायदा ट्वीट करके बताया था। एक ट्वीट इन्होंने और किया है, आप देखिए, ठीक नीचे ही ट्वीट है। चिराग द्वारा लड़ी जा रही 29 सीटों पर एक जबरदस्त नारा चल रहा है। नारा क्या? तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। यानी नीतीश कुमार
वो अपने वोटर को कह रहे हैं कि भैया हमारे साथ में रहो या उनके साथ चले जाओ। उनके साथ में यानी कि तेजस्वी के साथ में, या तो हमें वोट दे दो या फिर उनको वोट दे दो। यानी जो तीर है वही लालटेन है, जो लालटेन है वही तीर है। ये बाकायदा ये ट्वीट में भी लिखा गया है। और ये नारा इस वक्त क्या वाकई में बिहार की सियासत में गूंज रहा है, ये बात निकलकर सामने आई। क्यों? अब बिहार के दूसरे पत्रकार हैं, हमने कहा ना देखते जाइए, अंदर खाने चल के आ रहा है, समझिए। अब बिहार के एक और पत्रकार हैं अभिषेक कुमार। अब उनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए क्या लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा कि 2020 में जेडीयू की 115 सीटें थी और उस वक्त में यह नारा चल रहा था कि भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है। और अब 2025 में भाजपा और लोजपा की 129 सीटें हैं और यहां पर नारा चल रहा है लालटेन पंजा ही तीर है और तीर ही लालटेन पंजा है। अब यह खबर देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बगावत कर रहे विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 4 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। देखते जाइए तमाम खबरें, 6 साल के लिए अपने नेताओं को निष्कासित किया। बड़े नेता है, बहादुरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले वरुण सिंह बाहर निकाल दिया। गोपालगंज से चुनाव लड़ने वाले अनूप कुमार श्रीवास्तव, इन्हें भी टाटा बाय बाय कर दिया। कहलगांव से चुनाव लड़ने वाले विधायक पवन यादव, बारा से चुनाव लड़ने वाले भान सिंह को निष्कासित कर दिया। चारों बीजेपी के बड़े नेता थे और चुनाव लड़ना चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर अब ये चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने मनाने की कोशिश की होगी, चाणक्य नीति काम नहीं आई, लेकिन कोशिशें जब सिर नहीं चढ़ पाई तो आखिरकार कह दिया बीजेपी ने टाटा बाय बाय। लेकिन हाँ, अगर नोट कर लीजिएगा, इनमें से कोई एक भी जीत कर आया ना, एक भी, तो 1 मिनट नहीं लगाएगी बीजेपी वापस लेने में, यह सच्चाई है। वही इससे पहले 11 अलग अलग नेता, आप देखिए क्या हो रहा है जेडीयू में, देखिए क्या हो रहा है। 11 अलग अलग नेताओं को, बड़े नेताओं को नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव के खेमे में इस वक्त तांता बढ़ता जा रहा है और नीतीश बीजेपी पार्टी से अपने नेताओं को निकाल रही है। तेजस्वी के खेमे में रामा सिंह एलजेपी के पूर्व सांसद है। देखिए आपके सामने एक खबर है, वो पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए, किससे? तेजस्वी यादव से। कई सारे नेता तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा कर रहे हैं जो विपक्ष के नेता थे, तेजस्वी की पार्टी में आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार अब चिराग पासवान के घर पहुंच रहे हैं, यानी एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि भैया वो रिटायर नहीं हो रहे, कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है नीतीश कुमार का, ना वो टायर्ड है ना रिटायर्ड है, वो विदाई भी नहीं लेने वाले। नीतीश कुमार ये समझा रहे हैं कि वो अभी भी रेस में है, वो अभी भी कुर्सी पर है, मुख्यमंत्री वही है, वो एक्टिव भी हैं और भाग दौड़ भी कर रहे हैं। ना सिर्फ भाग दौड़ कर रहे हैं, चलकर चिराग पासवान के घर तक पहुंच रहे हैं। और ये एक तरीके से संदेश होता है राजनीति में, कहीं ना कहीं अपने वोटर्स को भी संदेश है, जो सोए हुए वोटर थे जिन तक ये संदेश पहुंच रहा है कि नीतीश कुमार अब की बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उनको नीतीश कुमार संदेश दे रहे हैं कि जाग जाइए, मैं अभी हूं और अभी मैं ही मुख्यमंत्री हूं और रहूंगा भी मैं ही, अगर सरकार बनी तो। अब सीटें, अगर ग्राफ बढ़ता है नीतीश कुमार का तो बीजेपी की धड़कनें भी बढ़ती हैं। इसीलिए सीएम की कुर्सी को लेकर नीतीश कुमार कह रहे हैं अभी पिक्चर बाकी है। मगर नीतीश कुमार ने मोदी की रैली में जाने से मना क्यों कर दिया? आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार ने मना किया, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ही कह रही है कि नीतीश कुमार दूर रहिए? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।